नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपक सर पे स्वागत करता हूँ। नंबर सिस्टम का जो हमने सीरीज चलाया हुआ है, इस पार्ट में हमने अभी तक 4 पार्ट इस सीरीज में डाल चुका हूँ। ये 5वां पार्ट होगा। अंक से रिलेटेड कुछ सवाल हमने 4 पार्ट में डाला है और नंबर सिस्टम में हमने आपको अभी अंक पे ही रोक के रखा है। आपको घबराना नहीं है, अंक के बाद संख्या की पारी आएगी। तो थोड़ा सा अंक से रिलेटेड जो है वो सवाल मैं क्लियर कर लेता हूँ। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में देखते हैं 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, देखिए अंक 2 अंकों की बोल रहा है। कोई भी 2 अंकों की संख्या वो 10x + y किस रूप का होगा। ये इकाई है और ये दहाई। ठीक है, 2 अंकों की पूछ रहा है। अंक के बारे में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 तक अंक, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिए, इकाई स्थान को भरने के लिए आपके पास ये 10 अंक में से किसी को भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अर्थात इकाई अंक को भरने के लिए आपके पास 10 अंक है, लेकिन दहाई को भरने के लिए जरा विचार कीजिएगा। 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, हम यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते हैं। जैसे 0 2, ये 2 अंकों की संख्या तो नहीं हुई। 0 3, ये 2 अंकों की संख्या तो नहीं हुई। समझ रहे हैं ना। तो दहाई स्थान जो है यहाँ पे क्या होगा, हम 0 को नहीं डाल सकते हैं। अगर हम 0 को छोड़ दें तो इधर कितना बचता है, 9। अर्थात ये जो घर है, इस घर में केवल और केवल 9 ही लोग रह सकते हैं। ठीक है, और इधर क्या है, 10। कोई दिक्कत। तो कुल कितनी संख्याएं बनेगी, 9 गुने 10 90। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 90। देखिए इस प्रश्न में जो है ना, एक ट्विस्ट भी रहता है। जैसे हमने अभी लिखा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, इसमें हम पुनरावृत्ति का चर्चा नहीं की। कभी सवाल में क्या रहेगा कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इस बात पे गौर कीजिएगा। प्रश्न पे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, जब ये सब जुट जाए, ये रेपिटेशन नॉट अलाउड, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो एक बात ध्यान देने योग्य हो जाएगा कि ये जो दहाई का स्थान है ये तो 9 अंक से भरा जाएगा। जब आप इसे 9 अंक से भर लेंगे, अब इधर जो आपके पास इकाई जो हम भर रहे थे 10 अंक से, अब यहाँ हम मेरे पास इस घर को भरने के लिए 10 अंक नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पे 1 ले लिए, अब इधर हम एक को डाल नहीं सकेंगे, क्योंकि अंकों का पुनरावृत्ति नहीं करना है। मतलब जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगा, तो मेरे पास इस घर को भरने के लिए भी 9 ही अंक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 9 9 81। समझ में आया। और इसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट ला देगा कि 2 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं। तो सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से भाग लग जाए क्या, और विषम संख्याएं क्या होती है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। अगर
ऐसा प्रश्न रहता है कि दो अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं। तो देखिए, ये जगह तो दाई स्थान को तो आप 9 अंक से भर सकते हैं, लेकिन इकाई पे विचार करना होगा, क्योंकि इकाई स्थान पे जब मेरा 0, 2, 4, 6, 8, इस 5 में से कोई भी अंक यहाँ पे जब हम डालेंगे तो ये संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, 0, 2, 4, 6, 8 को जब हम इस इकाई स्थान पे डालेंगे तो जो भी संख्या तैयार होगी वो मेरा सम संख्या तैयार होगा। ठीक है, 9 बजे क्या हो गया, 45। 45 क्या हो जाएगा, सम संख्या। अगर विषम की बात करेगा तो 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई भी अंक यहाँ पे जब रहेगा वो क्या हो जाएगा, विषम। तो उस कंडीशन में भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो मेरे पास 5 ही अंक उपलब्ध होंगे इकाई स्थान को भरने के लिए। अर्थात दो अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो 45। दो अंकों की कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए अब हम 3 अंकों पे चर्चा करते हैं। इसमें से कुछ स्पेशल भी पूछ सकता है कि दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, जिसका इकाई अंक 2 है या 8 है। ठीक है, दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, इसका इकाई अंक 2 है, 4 है, कुछ भी बोल सकता है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये तो 9 ही रहेगा दाही का स्थान, इसमें से 9 में से किसी एक को यहाँ पे हम डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कहा कि इकाई स्थान पे 2 रहे, इकाई स्थान पे क्या रहे, 2, तो ये जगह तो फिक्स हो गया ना कि केवल और केवल 2 ही रखना है। एक ही अंक मेरे पास बचा ना, यहाँ पे क्या आएगा, 1, 9 गुने 1, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 कहता वही है, 4 कहता वही है, 5 कहता वही है, जो भी कहता। समझ में आया ये बात, एक बार फिर से समझाते हैं। अगर आपसे कहे दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसका इकाई अंक 5 हो, सोचिए। देखिए ये जो जगह है आपके लिए दाही वाला, इसको तो आप 9 अंक में से किसी एक से भर सकते हैं, लेकिन इकाई वाला जो स्थान है ना, ये फिक्स हो गया है कि भाई 5 ही डालना है। अर्थात इसके लिए आपके पास कोई विशेष ऑप्शन नहीं है, एक ही अंक है, गुना 1, तो 9 गुना 1 9 हो गया। इस तरह से 5, 4 जो भी देंगे आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब हम 3 अंकों पे आते हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, अभी देखिए इसमें रेपिटेशन पुनरावृत्ति कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। 3 अंकों की बात चल रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप कितने ही अंकों का संख्या बनाइए, याद रखिए जैसे ये 3 अंकों की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा स्थान पे जो है ना, स्टार्टिंग में हम 0 को नहीं डाल सकते, सैकड़ा स्थान पे 0 को नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे 0 लगेगा तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 3 अंकों की संख्या। अर्थात इस घर को भरने के लिए आपके पास केवल और केवल 9 ही अंक हैं, 10 अंक नहीं है। ठीक है, अब इस घर को भरने के लिए आपके पास देखिए कितने अंक, 0 से लेके 9 तक 10 अंक। इस घर को भी भरने के लिए आपके पास 0 से लेके 9 तक 10 अंक हो गया। 10 कितने कुल अंक हो गए, 9। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 900। ठीक है, अब इसमें से कुछ ट्विस्ट अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन करने से क्या मतलब है, आप तो बना ही सकते हैं।
हल तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। और एक बार जो हमसे स्टार्टिंग से पहले धैर्य रख के, थोड़ा पैसेंस रख के अगर मेरे साथ जुड़े हुए बने रहते हैं, तो फिर यकीन मानिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल उसका ऑपरेशन करके छोड़ते हैं। किसी भी सवाल के तह तक जाते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस सवाल में, वो सब आपको सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 अंकों की बात चल रही है। 3 अंकों की कुल कितने संख्याएं, वो हमने निकाल दिया। अगर इसमें कहता कि पुनरावृत्ति नहीं करनी है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, गौर से सुनिए, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। 3 अंकों की संख्या तो बनानी है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति आपको नहीं करनी है। तो ये घर तो फिक्स है बाबू, ये फिक्स है 9। अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी, कोई बात नहीं। मेरे पास 10 अंक उपलब्ध थे, जिसमें से यहाँ पे हमने 9 डाल दिया है। अभी भी मेरे पास 10 अंक उपलब्ध हैं, लेकिन क्या है, उस 10 में से जिसको हमने यहाँ पे डाल दिया है, उसको अब हम यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, मेरे पास 10 ऑप्शन में से अब 9 ही ऑप्शन बचा है। ठीक है, अब इस घर में जैसे आते हैं, 10 अंक में से हमने 2 अंकों का इस्तेमाल कर लिया। जिस भी 2 अंकों का हम इस्तेमाल कर लेंगे, कोई भी हो, तो उसको तो यहाँ पे हम नहीं डाल सकते। अर्थात इस घर को भरने के लिए आपके पास केवल और केवल 8 अंक हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। 9 नमा 81 गुने 8, 8 एक 8 8 8 64, 648, 648। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, इसमें से अगर कुछ ट्विस्ट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब अगर इसमें से कहता है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी, तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिसका इकाई अंक 5 हो। ठीक है, ये आप बना सकते हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिसका इकाई अंक 5 हो। तो 3 अंकों की कुल संख्याएं हमको निकालनी है। ये घर आपको पता है 9 ले लेगा, और ये घर कितना ले लेगा, मेरे पास तो 10 अंक है, इस 10 में से किसी को भी डाल सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति की बात नहीं चल रही है, ये नहीं करना है। तो अब इस पे फोकस करना है हमको कि इकाई अंक 5 हो। तो अब आपके पास तो एक ही ऑप्शन बचा है ना, केवल और केवल 5 को रख सकते हैं। केवल और केवल यहाँ पे क्या डाल सकते हैं आप, 5। ठीक है, 9 गुना 10 क्या हो गया भाई, 90। अर्थात 3 अंकों की 90 संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक जो होगा वो 5 होगा। तो 5 के जगह पे कुछ भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा भी कह सकता है कि दहाई अंक को फिक्स कर सकता है कि भाई दहाई की जगह पे 4 होना चाहिए, दहाई की जगह पे 2 होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 गुना 1, दहाई के स्थान पे एक ही अंक डालना है ना, तो एक फिक्स कर दिए। अब क्या करना है, इधर इधर इसके लिए तो मेरे पास 10 अंक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटाएं इसको।
एच डब्ल्यू के तौर पे आप 4 अंकों की संख्या बनाइएगा। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, फिर 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं। ठीक है, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सर और फेसबुक पेज दीपक सर है। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दीपक सर को सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ पाने के लिए प्रैक्टिस सेट का आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।